दिस इज़ मोनिका। आज हम लोग करेंगे जैसे आपने अक्सर वर्ड देखा होगा फ़ॉरेन। फ़ॉरेन का मतलब होता है टू गो, राइट। फ़ॉरेन का क्या मतलब होता है? टू गो। लेकिन हमने 3 बार वर्क किए हैं जिसके अंदर फ़ॉरेन जुड़ा होता है, जिसकी स्टेम में फ़ॉरेन है। लाइक ये फ़ॉरेन आप देखेंगे तो यहाँ भी फ़ॉरेन लगा हुआ है, ये लोस फ़ॉरेन, यहाँ भी फ़ॉरेन लगा हुआ है, यूबर फ़ॉरेन, अब फ़ॉरेन। क्या इनके मतलब सेम है? नहीं। 3 बार में भले ही जैसे फ़ॉरेन का मतलब हमने टू गो याद किया हुआ है, ज़रूरी नहीं है कि अगर फ़ॉरेन हर जगह लगा होगा तो उसका मतलब टू गो ही होगा। तो 3 बार वर्ब में क्या होता है कि 3 बार वर्ब वो होती है जो टूट जाती है। तो जैसे यूबर है और फ़ॉरेन है, राइट। तो इसका मीनिंग कुछ और होगा, अब फ़ॉरेन का मतलब कुछ और होगा, डुश फ़ॉरेन का कुछ और होगा, फोर्ट फ़ॉरेन का कुछ और होगा, एंड हाइम फ़ॉरेन कुछ और होगा और सुरुक फ़ॉरेन अलग। तो इन्हीं सबको हम समझेंगे किसका क्या मतलब है और एक एग्जाम्पल लेंगे तो आप यूज़ कर पाएंगे कि इतने सारे फ़ॉरेन हैं। ये वर्ड आपको अक्सर B2 की वीडियोस में देखने को मिलेगा, ये B2 की बुक्स में, तो आप इजीली से उसको समझ पाएंगे। और इससे पहले कि मैं ये वीडियो आगे कंटिन्यू करूँ, मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि आप हमारे रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स पर भी जा सकते हैं। वहाँ पर अच्छे अच्छे कोर्सेज़ हैं A1 A2 B1 के, पूरा आपको गोएथ एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कराया गया है। तो जल्दी से जाइए, डाउनलोड कीजिए लर्न जर्मन विद मोनिका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है कि ये जो 3 बार वर्ब है इनके मतलब क्या है और एग्जाम्पल्स क्या हैं। तो फ़ॉरेन, फ़ॉरेन का मतलब आपको ऑलरेडी पता है, इसका मतलब टू गो होता है, राइट। टू गो फार या टू ड्राइव, इसका मतलब ये होता है। अब हम मिड फ़ॉरेन की बात करेंगे। तो जैसे मेरी वर्ब है मिड फ़ॉरेन। मिड फ़ॉरेन का मतलब होता है टू राइड अलोंग। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने फ्रेंड के साथ गाड़ी में साथ में जा रही हूँ, टू राइड अलोंग, किसी के साथ जाना व्हीकल में, राइट। तो एग्जांपल क्या हो गया? जैसे इश्कान मॉर्गन मिड फ़ॉरेन, कि मैं कल तुम्हारे साथ जा सकती हूँ, राइट। मिड फ़ॉरेन, इश्कान मॉर्गन मिड फ़ॉरेन, यानी कि आई कैन राइड अलोंग टुमारो, राइट। आई कैन राइड अलोंग टुमारो। तो वो मैं नहीं लिखूंगी बार बार इंग्लिश का मीनिंग, तो आपको सीधा बोलती जाऊंगी। दूसरा वर्ड है हमारा लोस फ़ॉरेन। लोस फ़ॉरेन, ये आपने देखा, इसका मतलब होता है टू सेट ऑफ या डिपार्ट, यानी कि टू लिव। टू सेट ऑफ भी बोलते हैं, टू लीव भी हो गया, या टू डिपार्ट भी हो गया, जैसे कहीं से जाना, ठीक है, स्पेशली बाय व्हीकल। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप बोल सकते हो यार अभी हमें जाना चाहिए, नहीं तो ट्रेन मिस हो जाएगी। वी हैव टू डिपार्ट नाउ, यानी वी हैव टू लीव नाउ, अब हमें जाना ही पड़ेगा। लीव छोड़ने वाला नहीं है ये, लीव जाने वाला है। अब हमें जाना होगा, नहीं तो मैं ट्रेन मिस हो जाएगी। तो हम क्या बोलेंगे? वियर म्यूसन येट्स लोस फ़ॉरेन। वियर म्यूसन येट्स लोस फ़ॉरेन, हमें जाना पड़ेगा अभी, अदरवाइज हमारी ट्रेन मिस हो जाएगी। तो जोन्स फेरपास्ट, फेरपास्ट मतलब मिस होना, फेर फेर नहीं फेरपासन वियर देन सूख, हम ट्रेन मिस कर देंगे, ठीक है। तो यह फेरपासन आ गया क्योंकि मैं वियर लगा रही हूँ, फेरपासन वियर देन सूख। क्लियर है? तो लोस फ़ॉरेन मतलब टू सेट ऑफ, टू लीव या टू डिपार्ट, छोड़ना जगह को। वियर मूसन येट्स लोस फ़ॉरेन मतलब वी नीड टू लीव, कि हमें अभी जाना होगा, अदरवाइज हम ट्रेन मिस कर देंगे। क्लियर है? नेक्स्ट वर्ड है हमारा अब फ़ॉरेन। क्या है? अब फ़ॉरेन। अब फ़ॉरेन का मतलब होता है टू डिपार्ट। ये स्पेशली गाड़ी के लिए होता है, व्हीकल के लिए होता है। जैसे ट्रेन 5 बजे डिपार्ट कर जाएगी, ठीक है, तो स्पेशली व्हीकल के लिए होता है, ट्रेन के लिए होता है। जैसे देयर सूग विड इन 5 मिनूटन अब फ़ॉरेन, ठीक है, 5 मिनट में डिपार्ट कर जाएगी। देयर सूग विद इन 5 मिनटन अब फ़ॉरेन। अब फ़ॉरेन मतलब टू डिपार्ट मतलब निकल जाएगी। तो समझ में आया? पहला वर्ड है हमारा, पहला वर्ड है आपका मिड फ़ॉरेन, जिसका मतलब टू राइड अलोंग होता है, साथ में जाना किसी के। लोस फ़ॉरेन मतलब टू लीव, जैसे हमें अभी जाना पड़ेगा। और अब फ़ॉरेन होता है टू डिपार्ट, ये स्पेशली व्हीकल के लिए होता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है डुश फ़ॉरेन। डुश फ़ॉरेन, डुश फ़ॉरेन का क्या मतलब होता है? डुश फ़ॉरेन का मतलब होता है टू ड्राइव थ्रू, राइट। डुश फ़ॉरेन मतलब टू ड्राइव थ्रू। ड्राइव थ्रू का मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल आप बोलना चाहते हो
कि अब हम लोग अब बस चलते रहेंगे एंड देन नेक्स्ट स्टॉप पर हम रुकेंगे, ठीक है। तो अब टू ड्राइव थ्रू, इसका मतलब है टू ड्राइव थ्रू, राइट, या टू पास थ्रू, कि अभी हम यहाँ से पास करेंगे फिर नेक्स्ट स्टेशन पे निकलेंगे। क्लियर है? तो टू ड्राइव थ्रू या टू पास थ्रू, तो क्या बनेगा, वी आर वैडन डूश फारन, अभी हम निकलेंगे, पास करेंगे, देन नेक्स्ट स्टॉप पर रुक जाएंगे, उंड या नेक्स्ट सिटी पे, उंड इन देयर नेक्स्ट एंड स्टार्ट, नेक्स्ट एंड स्टार्ट अनहाल्टन, अनहाल्टन मतलब स्टॉप करेंगे। तो डूश फारन मतलब विल पास थ्रू, ड्राइव थ्रू, चलते रहेंगे अभी हम। यर वैड एंड डूश फारन उन इन देयर नेक्स्ट एंड स्टार्ट अनहाल्टन, और नेक्स्ट सिटी में हम लोग रुकेंगे, स्टॉप कर, राइट। नेक्स्ट है हमारी फोर्ट फारन। वर्ड क्या था, फोर्ट फारन। फोर्ट फारन का मतलब होता है टू कॉन्टिन्यू, इसका मतलब टू कॉन्टिन्यू, और ये नॉर्मल कॉन्टिन्यू नहीं है, जैसे जर्नी के लिए स्पेशली यूज़ हो रहा है, जर्नी के लिए या किसी एक्शन के लिए, कि कॉन्टिन्यू करते रहेंगे। तो एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बोल रही हूँ, इस छोटे से ब्रेक के बाद ना हम अपनी राइज को, अपने ट्रिप को कॉन्टिन्यू रखेंगे, विल कॉन्टिन्यू आवर जर्नी, ठीक है, हम लोग करते रहेंगे। तो नाक आइनर कुर्सन पाउजर, मतलब छोटे से ब्रेक के बाद वैडन वियर मिट उनजेरर राइजर फोर्ट फारन, ठीक है। तो ना खाइना कुर्सन पाउजर वैडन वियर मिट उनजेर राइजर फोर्ट फारन, मतलब छोटे से के ब्रेक के बाद हम अपनी ट्रिप को कॉन्टिन्यू रखेंगे, तो कॉन्टिन्यू जर्नी के लिए, एक्शन के लिए फोर्ट फारन होता है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट है हाइम फारन। हाइम फारन, हाइम फारन का मतलब टू ड्राइव होम, घर पे जाना, टू ड्राइव होम। क्लियर है? तो जैसे मैं बोलूँ पार्टी के बाद ना हम घर पर, जैसे पार्टी के बाद मैं तुम्हें घर पर छोड़ दूँगी, टू ड्राइव यू होम, ठीक है। तो नाक देयर पार्टी, नाक देयर पार्टी आफ्टर द पार्टी वेड इश डिश, मैं तुम्हें छोड़ दूँगी, वेड इश डिश नाकहाउज़र, नाकहाउज़र हाइम फारन। क्लियर है? हाइम फारन, राइट। तो क्या क्या किया हमने, डूश फारन, डूश फारन मतलब टू ड्राइव थ्रू, टू पास थ्रू, मतलब ये हम सिटी को पास करते हुए जाएंगे, नेक्स्ट सिटी में रुकेंगे। फोर्ट फारन मतलब टू कंटिन्यू जर्नी, भाई एक छोटे से ब्रेक के बाद एंड विल कंटिन्यू द जर्नी। एंड हाइम फारन मतलब टू ड्राइव होम, मैं तुम्हें घर पर छोड़ दूँगी, हाइम फारन मतलब घर जाना, राइट। नाक देयर पार्टी आफ्टर द पार्टी वेड इज डिश, मतलब मैं तुमको घर छोड़ दूंगा, हाइम फारन। क्लियर है? नेक्स्ट 6 हो गए हमारे ये। उसके बाद सुरुक फारन। सुरुक फारन तो आपको पता ही चल गया होगा, सुरुक का मतलब होता है स्यूरुक, सुरुक मतलब वापस, टू गो बैक, ठीक है, टू रिटर्न बाय व्हीकल या टू ड्राइव बैक, टू ड्राइव बैक वापस आना, और टू रिटर्न, ठीक है, बाय व्हीकल, बेसिकली व्हीकल के थ्रू। तो क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल कल मैं वापस आऊँगा और अपनी फैमिली को विज़िट करूँगा, इस तरह से आप बोल सकते हो, या कल मैं वापस आऊँगी, तो मॉर्गन वैड इश, मॉर्गन वैड इश सुरुक फारन, एक्चुअली सारे फ्यूचर में ही बनना है कि मैं वापस आऊँगी, तो इसलिए वैडर लगा रहे हैं हम। मॉडर्न वैड इश सुरुक फारन und meine Familie besuchen, meine Familie besuchen and I'll visit my family। तो एक्चुअली वैडर होता है फ्यूचर टेंस, वैडर लगा दो लास्ट में इन्फिनेटिव फॉर्म, तो ये फ्यूचर टेंस बन जाएगा। तो अगर आपको ना समझ में आए ये सेंटेंस कैसे बनने, तो आप फ्यूचर टेंस की वीडियो देखिए। नेक्स्ट है यूबर फारन। यूबर
फारन। यूबर फारन का मतलब होता है टू रन ओवर। एग्जाम्पल देती हूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और टू ड्राइव ओवर, जैसे फॉर एग्जाम्पल रेड लाइट होती है तो हम उसको कूद के चले जाते हैं, कर वहाँ भी ड्राइविंग रही, लेकिन रेड लाइट को आपने कूदा दी है या आप उसको पार कर गए, तो टू रन ओवर, भागना, टू ड्राइव ओवर। तो जैसे जो ट्रक है वो रेड लाइट को क्रॉस करके चला गया और उसने एक्सीडेंट कर दिया। इस तरह से हम बनाते हैं एग्जाम्पल। तो देयर लास्ट वागन, देयर लास्ट वागन, लास्ट वागन होता है ट्रक। हार्ट, दी रोटर लैम्पर, रोटर लैम्पर नहीं, लैम्पर नहीं, सॉरी, आम्पल, रोटा आम्पल, वो रेड लाइट ही दिमाग में आ रहा था, रोटा आम्पल। यूबर फारन, यूबर फारन का परफेक्ट यूबर फारन ही होता है, मतलब उसने रेड लाइट को कुदा दिया, वहाँ से रेड लाइट को क्रॉस कर दिया। und einen Unfall verursacht। देखिए क्या है कि जो लास्ट वागन है उसने रोटा एम्पल मतलब रेड लाइट को कुदा दिया। यूबर फारन मतलब टू ड्राइव ओवर, कुदा देना मतलब चले जाना, क्रॉस कर देना, जो जहाँ लिमिट लिखाई हुई है। उन आइनन उनफाल फेरुअर्जाक्ट, उनफाल होता है एक्सीडेंट, फेरुअर्जाक्ट मतलब कॉज कर दिया, क्रिएट कर दिया, कॉज्ड दी एक्सीडेंट। तो अभी हमने क्या सीखा? सुरुख फारन मतलब टू ड्राइव बैक या टू रिटर्न बाय व्हीकल। तो मॉर्गन वैडेश सुरुख फारन, कल मैं वापस आऊँगी और फैमिलिया को विजिट करूँगी। और यूबर फारन टू रन ओवर या टू ड्राइव ओवर। आई होप आपको ये वर्ड समझ में आए होंगे। सुरुख फारन, यूबर फारन, डोश फारन, फोर्ट फारन, हाइम फारन एंड मिड फारन, लोस फारन एंड अब फारन।